बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय अक्षेत्रफल और आयतन की एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट क्या है? 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डब्बा बनाया जाना है। डब्बा बनाया जाना है, लंबाई हो गई, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। तो इसका मतलब वो हमारे पास क्या बन रहा है? एक घनाभ बन रहा है। 1.5 मीटर, 1.25 मीटर और ये हो गया 65 सेंटीमीटर गहरा। ऊपर से खुला रखना है, ऊपर से खुला रखना है तो इसका मतलब यहाँ पे हमने कुछ नहीं लगाना है। सीट कहाँ कहाँ पे लगेगी? यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे लगेगी, चारों तरफ लगेगी, लेकिन ऊपर से क्या हो जाएगा? ये खुला हो जाएगा। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि नंबर 1, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक सीट का क्षेत्रफल। सीट कहाँ कहाँ लगी हमारी? 4 दीवारी में लगी और नीचे आधार पे लगी। 4 दीवारी पर, तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा हमें, और साथ में नीचे आधार का। ठीक है, आधार जो ये होगा नीचे भी सेम होगा, लंबाई और चौड़ाई। चलिए, बहुत आसान सा है, सॉल्यूशन देखें। क्या है? डिब्बे की घनाभ हो रहा है, ये घनाभाकार डिब्बे की लंबाई। डिब्बे की लंबाई हमारे पास कितनी दी हुई है? 1.5 मीटर। घनाभाकार डिब्बे की चौड़ाई ये कितना हो गया? 1.25 मीटर। घनाभाकार डिब्बे की गहराई, प्लास्टिक का डिब्बा, उसकी गहराई ये L, ये B और ये H, 65 सेंटीमीटर। अब 65 सेंटीमीटर के ये मीटर में है तो मीटर बनाएंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 65/100 मीटर हो जाएगा। ये हमारी H हो गई। ठीक है, पहला डिब्बा बनाने के लिए, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक सीट का क्षेत्रफल। आवश्यक सीट का क्षेत्रफल क्या होगा? डिब्बे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4 दीवारी का क्षेत्रफल भी हम कह सकते हैं, जमा आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि ऊपर से हमने खाली छोड़ा है तो नीचे तो लगेगी प्लास्टिक की सीट। डिब्बे का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया हमारा, वो क्या है? फार्मूला क्या होता है? 2L + B गुणा में H, यही बताया था। घनाभ का 2 गुणा में लंबाई जमा चौड़ाई गुणा में H, और प्लस आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई, L गुणा में B हो गया। ठीक है, अब रख दीजिए वैल्यू, 2 गुणा में L हमारा कितना था? 1.5 प्लस B हमारा कितना है? 1.25 एंड इंटू H हमारा कितना हो गया? 65/100 हो गया। ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई, 1.5 गुणा में 1.25 और टोटल ये मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 2 गुणा में 1.5 प्लस 1.25, तो ये हो जाएगा 2.75 और गुणा में 65/100 हो गया। अगर मैं इसका, चलिए डेसिमल भी हटा लेंगे, प्लस इसको गुणा करेंगे, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 एकम 15 और 3 18, कितने के बाद 1 और 2 3 के बाद डेसिमल लगाएंगे तो 1.875 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या करें? अगर मैं इसका डेसिमल हटा लेता हूँ, डेसिमल हटा लिया तो बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, 25 से काट दीजिए, 25 एकम 25, कितना हो गया? 2 बचा 11, 25 से काटेंगे कितना हो गया? 4, 2 से काटेंगे 2 हो गया।
तो 11 पंजे 55, 11 छिके 66 और 5 71, 11 से गुणा कर दिया बटे 2 गुणा में 100 प्लस का 1.875 मीटर स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करूँ, 2 से डिवाइड कर लीजिए या यहाँ पे आ जाएगा, 2 जीरो के नाम का पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो पॉइंट पे आ जाएगा ये हो गया 3, 2 तिया 6 पॉइंट, 2 पंजे 10, 1 बच गया 15, 2 से 14, 1 बच गया और 3.575 प्लस 1.875 मीटर स्क्वायर। जोड़िए इनको, 5 और 5 10 हो गया, 7 और 7 14 और 1 15 हो गया, 5 और 8 13 और 1 14 हो गया, 1 और 3 4 और 1 5, तो 5.450 लगाओ या ना लगाओ, मीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये कौन किस चीज़ का आ गया, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक सीट का क्षेत्रफल। अब इन्होंने सेकंड में क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य कितना है 20, 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य हमें रेट दे दिया 20 रुपये है, तो हमारे पास तो इतनी सीट लगी है, तो 5.45 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य कितना होगा, 20 गुणा में 5.45। अगर आप इसको गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 20 पंजे 100, 20 चौका 80 और 10 90 हो गया, अभी 9, 20 पंजा 100 और 109, कितने के बाद पॉइंट लगेगा, 2 के बाद 109.00, इसके बाद ख़त्म कर दीजिए, 109 रुपये आपका इसका टोटल क्या आ जाएगा, इस सीट का मूल्य आ जाएगा। तो बहुत आसान सा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट क्या है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है, रुपये 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब सिर्फ हमने फर्श छोड़ना है, ठीक है। कमरा जिसकी लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है, तो 4 दीवारों पे और छत के ऊपर इनका हमें क्षेत्रफल चाहिएगा, तभी उसका टोटल व्यय आ जाएगा। सॉल्यूशन देखिए, कमरे की लंबाई हमें कितनी दी हुई है, 5 मीटर, कमरे की चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर। फार्मूले मैंने सारे के सारे इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको लिखवा चुका हूँ, उससे उनको उतार लिया करें अपनी कॉपी में और फिर साथ के साथ देखते रहें। तो यहाँ पे हमारे पास 4 दीवारी का क्षेत्रफल, कमरे की, अगर मैं अलग अलग निकालूं, कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल मैंने करवाया था, उसमें 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, मतलब 2 लंबाई 5 चौड़ाई 4 ऊंचाई 3, 5 और 4 9, 2 गुणा में 9 गुणा में 3, 2 में 18 और 3 54 मीटर स्क्वायर, यही होगा। छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल, अब छत में हमारे पास क्या क्या है, लंबाई है चौड़ाई है, लंबाई है और चौड़ाई है, तो लंबाई गुणा में चौड़ाई मतलब 5 गुणा में 4 20 मीटर स्क्वायर। तो 4 दीवारी प्लस छत का कुल क्षेत्रफल कितना हो गया हमारा, कुल क्षेत्रफल जोड़ेंगे इनको, 54 प्लस 20 74 मीटर स्क्वायर हो गया। व्यय देख लीजिए, अब दर क्या है, सफेदी कराने की दर, सफेदी कराने की दर जो है वो है रुपये 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर पर इतना खर्च है, तो 74 मीटर स्क्वायर पे कितना होगा। तो सफेदी कराने का व्यय मल्टीप्लाई कर दीजिए बस इसको,
सफ़ेदी कराने का कुल व्यय, कुल खर्च कितना हो जाएगा? 74 गुणा में 7.50। इनको मल्टीप्लाई करें तो 74 और 75 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 37 0.555 और यहाँ पे हमने सिर्फ 7.5, ये जीरो ले या ना ले कोई फ़र्क नहीं, तो एक पॉइंट और लगा दीजिए। कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा भाई ₹555। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।